सरकार चाहे तो कुछ हद तक कंट्रोल किया जाए, क्योंकि एजुकेशन किसके कंट्रोल में है? सरकार के। सरकार सेक्स एजुकेशन को बढ़ावा ही नहीं देती, ना ही उसको पाठ्यक्रम में लाना चाहती, और ना ही सरकार वही जो एजुकेशन सिस्टम चला रहा था। अभी कुछ चेंज किया है केंद्र सरकार ने, लेकिन अगर आप उसको देखोगे उसमें कहीं भी सेक्स एजुकेशन को लेकर के कहीं भी कुछ पाठ्यक्रम ऐड नहीं किया गया। और दूसरी बात, प्रशासन इतना पावरफुल होता है, और वो चाहे ना घर में जाकर भी आपको सुधार सकता है, लेकिन प्रशासन भी नहीं चाहता। हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, टीचर आप हैप्ट रह जाओगे, प्राइवेट स्कूल के मुकाबले में गवर्नमेंट स्कूल के टीचर क्वालिफाई होते हैं, क्योंकि वो टेट भी पास करते हैं, बीएड भी करे हुए होते हैं, उसके बाद टेस्ट भी देते हैं। जबकि प्राइवेट स्कूल जो छोटे मोटे आपस में होते हैं वो इंटर ग्रेजुएशन बच्चे रख लेते हैं। तो सबसे क्वालिफाइड अधिकतर टीचर गवर्नमेंट कॉलेज में होते हैं, लेकिन प्रशासन कभी ये नहीं लेता कि गवर्नमेंट जो कॉलेज हैं जो बने हैं 8वीं के प्राइमरी स्कूल, हमारे राष्ट्रपति पूर्व जो APJ अब्दुल कलाम ने भी कहा था कि जो बच्चों का फ्यूचर है वो माध्यमिक में ही बनता 8वीं तक ही, क्योंकि वही 8वीं लेवल तक जो बच्चा होता है वहीं पर उसका फ्यूचर बन जाता है। ये अलग विषय है, आप मुद्दों पे आइए, आप मुद्दे से भटक रहे हैं, ये अलग विषय है। वो मैं बताना चाहता हूँ, अगर सरकार चाहे, सरकार चाहे तो उसको जो गवर्नमेंट कॉलेज चल रहे हैं उसको पता ही नहीं लेती, प्रशासन नहीं लेती। वहाँ से भी आप कहते हैं ना मानसिकता, आप चाहे तो वहाँ बच्चे की मानसिकता वहाँ से भी डाली जा सकती है, चेंज की जा सकती है, लेकिन सरकार को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं। देखिए, मानसिकता बदली जाती है परिवार से। परिवार सबसे पहले मानसिकता परिवार से बदली जाती है, परिवार और समाज से। जब तक परिवार और समाज मजबूत नहीं होगा, और सबसे बड़ी बात यह कि आधुनिक समाज में परिवार और समाज छिन्न भिन्न हो गया, ना कहीं एकल परिवार हो गए हैं, एकल परिवार सब कुछ अलग हो गया है। कोई किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं होता। जोड़ना चाहूंगी कि इसका जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि आजकल जो लड़की और लड़कियों की जो परवरिश हो रही है, उनकी जो अलग अलग व्यवहार उनके साथ किया जा रहा है। जैसे लड़कियां हैं वो बाहर नहीं जाएंगी, लड़के हैं घर रहेंगे, लड़कियां ये नहीं कर सकती, ये नहीं यहाँ नहीं जा सकती। वो इस तरह की जो इन लोगों की जो शुरू से जो अपब्रिंगिंग होती है, तो इससे ना एक डिफरेंस इन दोनों के बीच डिस्टेंस आ जाता है ना। लड़की की कि ये लड़की है ये नहीं कर सकती, ये लड़का है ये नहीं कर सकता। इसी कहते हैं जो लड़के जो होते हैं ना, उनकी माइंड एक इस तरह का डेवलप हो जाता है, वो ये सोचते हैं कि ये लड़की है ये नहीं कर सकती, मैं कर सकता हूँ। ठीक है, उसको ये लगता है कि ये काम मैं लड़के को छेड़ सकता हूँ। ठीक है, तो लोग क्या इसका इशू अगर लड़की को छेड़ देंगे, लेट मी प्लीज मुझे थोड़ा कंप्लीट कर दीजिए मैम, कि इससे क्या होता है कि इसमें ये जब सोच में इतनी डिफरेंसेस आ जाते हैं इन लोगों के बीच, तो उससे ये अपराध जन्म लेता है, मानसिकता ये जन्म लेती है। क्योंकि लड़कों को ये लगता है कि हम कुछ भी कर लें, अगर हम किसी लड़की को छेड़ देंगे तो हम पे हमारे माँ बाप हमें कुछ नहीं कहेंगे, वो कहेंगे कि नहीं ऐसा होता है, और उसे दबा दिया जाता है। सारे परिवार वाले ऐसे नहीं होते। मैं ऐसे कैसे परिवारों को देखती हूँ जो कहते हैं लड़का है, अरे कोई बात नहीं है। इस तरह की मानसिकता अभी भी परिवार वाले इस चीज को देखिए, मैं एक नेता का नाम नहीं लूंगा, यहाँ मुद्दा नहीं है उनका नाम लिया जाना। उन्होंने खुले तौर पर कहा था लड़के हैं, लड़कों से गलती हो ही जाती है। एग्जैक्टली ये मानसिकता आपने हर जगह मौजूद है। राजनीति को आप इग्नोर नहीं कर सकते, यहाँ भी राजनीति है। आप कहते हैं राजनीति, मानसिकता में राजनीति, यहाँ भी राजनीति। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं, आपका एक लड़का है एक लड़की है, ठीक है, अब रात को 8 बजे लड़की को परमिशन देंगे बाहर जाने की? यहाँ मैं मेरा आपसे मतभेद है, ये व्यक्तिगत बात है। मेरे अपने परिवार की मेरी पोती 8 बजे अब ट्यूशन पढ़कर 8 बजे 4 किलोमीटर गांव जाएगी जी, परमिशन दी जाती है, ऐसी बात नहीं है परमिशन नहीं है, लेकिन मैं फिर वही बात आती है कि परिवार और समाज। देखिए, अगर नेताओं की मैं बात करूं, नेताओं का काम है अपनी राजनीति वो चमकाते हैं, अपनी राजनीति रोटियां सेकते हैं। फिर चमका रहे हैं, आज फिर रोटियां चमका रही। आज भी तमाम पार्टियां जो थी, तमाम पार्टियां थी, आज उनको मतलब वो प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी राजनीति रोटियां सेक रहे हैं। कांग्रेस और भी कई पार्टियां थी जो प्रदर्शन कर रही थी। तो ये नेताओं का काम है और पार्टियों का काम है अपनी राजनीति जो रोटियां हैं सेकनी, उनको शुरू हो जाती है।
इसी तो तरह उन्हें हमें तो रोकना उनको- भी आज से पहले कोई राजनीतिक दल नहीं बोला था। आज इस से पहले पीड़िता के किसी ने पक्ष में ट्वीट- कोई राजनीतिक किसी ने ट्वीट नहीं किया था। एक राजनीतिक दल को छोड़कर कोई राजनीतिक दल नहीं बोला था। ट्वीट किसी का ट्वीट नहीं था। आज जैसे ही पीड़िता की मौत हुई और फिर कांग्रेस और भी कई पार्टियां हैं जो वहां पे जाके इनके कार्यकर्ता, पार्टियों के कार्यकर्ता वहां पे प्रदर्शन करने, कुल मिला के अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं ये लोग और मुद्दों का फायदा लेना चाहते हैं। तो आपका मतलब है कि कोई भी आवाज नहीं उठाए, प्रदर्शन न करे? ये आवाज उठाए, ऐसी बात नहीं है। जब पिछले 10-12 रोज से 14 सितंबर के बाद से ये लगातार आवाज उठ रही थी सोशल मीडिया पर। मीडिया में इसको बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं किया गया, किसी की आवाज नहीं उठी, किसी की आवाज नहीं उठी। मैं बताता हूँ आपको। तब कहाँ थे सर? 3 दिन पहले चंद्रशेखर अलीगढ़ पहुंचे, उसके बाद इस पीड़िता को इसको दिल्ली रेफर नहीं किया जा रहा था, उसके बाद दिल्ली रेफर किया गया। उसको मैं बताता हूँ आपको। ऐसा हुआ था जब इसको हाईलाइट नहीं किया गया था इतना, जब ये दुर्घटना हुई थी उसके बाद जब अस्पताल में भर्ती कर दिया गया तो अस्पताल में सिर्फ उसकी फैमिली को ही मिलने को अलाउ था और उनकी फैमिली एक ग्रामीण थी जो इतनी नहीं शिक्षित थी और नहीं जानती थी, तो उनको किसी से नहीं मिलने दिया। और आप कहते हो जो है वो उसको भी रास्ते में रोक दिया गया। लेकिन हाँ, राजनीतिक कार्रवाई के बाद ही ट्वीट तो कर सकते थे आप, सोशल मीडिया पर कम से कम एक पार्टी की तरफ से ट्वीट करके न्याय तो मांग सकते थे आप। देखिए, हाथरस के सांसद अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं, उनकी आज तक कहीं कोई टिप्पणी नहीं है। और जब उन्हें यह पता था कि एक अनुसूचित जाति वर्ग की बालिका के साथ इतनी हैवानियत हुई है, उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि वो इस आवाज को, अगर वो आंदोलन के रूप में नहीं उठाते, प्रशासन के ऊपर दबाव बनाते कि बेहतर इलाज दिया जाए और बेहतर ढंग से कार्रवाई की जाए, लेकिन नहीं बोले। क्यों नहीं बोले? आप जानते कौन सी पार्टी से हैं वो? हाँ, तो ये मैं वही कह रहा हूँ कि जो शासन और प्रशासन, इनकी जिम्मेदारी समाज से ज्यादा है। बिल्कुल सही। इनकी जिम्मेदारी समाज से ज्यादा है, जो समाज की भी है, लेकिन खौफ पैदा करना, कार्रवाई कराना, ये जनप्रतिनिधियों की और अधिकारियों की उनकी जिम्मेदारी है। क्योंकि जनता उनको वोट देकर के अपना प्रतिनिधि बनाती है। प्रतिनिधि का मतलब ये है कि हम सुरक्षा दें, हमारा रोटी कपड़ा जो होते हैं ना, कि रोटी कपड़ा और मकान, इन तीनों की जिम्मेदारी इस सरकार की होती है। सरकार को आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते। देखिए, अब पीड़िता की मौत हो गई है, राजनीति और तेज होगी, और तेज होगी। देखना अब ये है कि इस दुखद घटना में सरकार, शासन, प्रशासन क्या कदम उठाता है और आगे क्या होता है। इसमें कुछ इस पर आप निर्भया केस को ले लीजिए, कितना टाइम लग गया उसको इंसाफ मिलने में, 4-5 साल तो ऐसी ट्रायल में चले गए, कितना टाइम उसको लगे, कितना तूल पकड़ा, फिर वो मामले इतने जोर शोरों से इतना आंदोलन किया गया, इतना बोला गया, बट फिर से वो केसेस शुरू हो गए, फिर से डबल केसेस हो गए, गैंग रेप केसेस कहा जाता है। लेकिन कानून ही यह भी कहता है, एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए, चाहे सो। हाँ, इस एक निर्दोष को सजा ना हो, इस प्रक्रिया को निभाने के लिए न्याय में समय लगता है। आपसे सहमत हूँ, पर हाँ। इसके लिए अपराधियों को हम ऐसा खुला नहीं छोड़ सकते ना। खुला नहीं छोड़ सकते, ये जो निर्भया उसे जेल में बंद किया जा सकता है। इसमें एक नाबालिग शामिल था। जब उसके बाद जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में भी अमेंडमेंट हुआ, जो एज 18 साल की थी, अब वो 16 साल घटा के 16 साल कर दी गई, क्योंकि इसमें ज्यादातर जो इस एज ग्रुप के जो किशोर होते हैं वो ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। 12 तब बना जब देश में आवाज उठी। एग्जैक्टली, आवाज आंदोलन की आवाज उठने की जरूरत है, तभी अमेंडमेंट होंगे, तभी चेंजेस आएंगी। जब तक लोगों में ये चीजें नहीं होंगी, तब तक चेंजेस नहीं आएगी। जब तक प्रशासन नहीं जागेगा, प्रशासन को जगाना है तो हमें ये आवाजें उठानी पड़ेंगी और प्रशासन के कानों तक अपनी आवाजें पहुंचानी पड़ेंगी, तभी प्रशासन जाग पाएगा। तो अब ये देखना है कि क्या प्रशासन हाथरस की बेटी के मौत के बाद
क्या प्रशासन कोई नया कानून लाता है या कौन सा कदम उठाता है, अब ये देखना होगा। आज में फिलहाल बस इतना ही। देखते रहिए आप अभी तक। नमस्कार।